दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान, उसका बेटा और बीवी रहते थे। किसान सुबह उठकर खेतों की तरफ चला जाता। वाह भाई वाह, आज तो फसल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आज तो फसल को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। मैं घर जाकर अपनी बीवी को बताऊंगा, वो भी खुश होगी। आज अच्छे दिखाई दे रहे हो, आज बड़े खुश लग रहे हो खेतों में। ऐसा कौन सा काम हो गया जो आज तुम खुश नजर आ रहे हो? आज खेत बहुत ज्यादा सब्ज दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है इस बार फसल की पैदावार बहुत ज्यादा होगी। मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। लो आ गया तुम्हारा बेटा। बेटा इतनी देर तक कहाँ गए थे? बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था। अच्छा, अब तुम दोनों खाना खा लो बेटा। तुम जल्दी सो जाना क्योंकि तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। जी मम्मा, मैं जल्दी सो जाऊंगा। बेटा अभी तक तुमने स्कूल की तैयारी नहीं की, क्या हुआ है? मामा, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरा सिर दुख रहा है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। देखो ना, बेटा स्कूल नहीं जा रहा, कह रहा है मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? बाबा, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को घर में बुलवा लेता हूँ। बच्चे का दिमागी मसला है, उसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा खर्च आएगा। डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे? इसके इलाज के लिए तकरीबन 1 लाख का खर्च आएगा। डॉक्टर साहब, आप शहर से दवाई मंगवाएं, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। ये रकम तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे कहाँ से लाओगे? मैंने एक सेठ को जानता हूँ जो ब्याज पर पैसे देता है। मुझे उम्मीद है वो मुझे खाली नहीं भेजेगा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बेटे का इलाज करवाना है। कितने पैसे चाहिए आपको? मुझे 1 लाख रुपए की रकम चाहिए। पैसे तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने पैसे टाइम पर न दिए तो ये फसल भी मेरी हो जाएगी और ये जमीन भी मेरी हो जाएगी। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। तुम्हारे बेटे का इलाज हो चुका है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाएगा। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसा महसूस हो रहा है? बेटा अब तुम्हारे सिर में दर्द और चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे? अम्मी जान और बाबा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। न मेरे सर में दर्द है और न ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। वह तेजी के साथ गुजरता गया। जमींदार का वादा भी आ गया, फसल भी पककर बिल्कुल तैयार थी, लेकिन किसान ने अभी तक जमींदार को पैसे नहीं दिए। देखो भाई, जो शर्त तुमने कबूल की थी उसी के मुताबिक तुमने टाइम पर पैसे नहीं दिए। अब ये फसल और जमीन मेरी हुई। और हाँ, अगर तुम यहाँ काम करोगे तो मैं आपको पैसे देता रहूंगा। जमींदार को पैसे टाइम पर न देने की वजह से उसने मुझसे जमीन और फसल दोनों छीन ली है। अब मैं उसी के यहाँ काम करूंगा और वो मुझे पैसे देगा। ये कैसे हो सकता है कि पैसे न देने पर उसने हमारी जमीन और फसल दोनों छीन ले? इसने शर्त रखी थी जो मैंने कबूल की थी। अब उसके यहाँ मुझे काम करना होगा, वरना हम कहाँ से खाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, किसान का बेटा बड़ा होकर पुलिस वाला बन गया। बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। तुम्हारे बाबा ने किसी जमींदार से 1 लाख रुपए लिए थे और उसे टाइम पर पैसे न देने की वजह से जमींदार ने हमारी फसल और जमीनें दोनों हमसे छीन ली, और उसके अलावा बहुत से गांव वालों से उसने ऐसे ही जमीनें छीन रखी हैं। अब बेटा, आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं और गांव वालों को उनकी जमीनें वापस दिला सकते हैं। मेरी माँ, आप परेशान ना हो। अब मैं कानून का सहारा लेकर पूरे गांव वालों को इंसाफ दिलाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। देखो, तुम मुझे ऐसे पकड़कर हवालात में क्यों लाए हो? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। मासूम, तू ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें पता ना हो मैं हवालात में तुम्हें किस ले लाया हूँ। देखो, भलाई उसी में है कि गांव वालों की जमीनों पर जो तुमने कब्जा कर रखा है उन्हें वापस दे दो, वरना तुम्हें 5 साल की सजा हो सकती है। देखो, मैंने गांव वालों से कोई जमीनें नहीं छीनी। मैंने उन्हें ब्याज पर पैसे दिए थे, उन्होंने टाइम पर नहीं दिए, तो मैंने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और अब वो जमीनें मेरी हैं। देखो, अगर तुमने गांव वालों को ब्याज पर पैसे दिए थे तो तुम भी काफी सालों से उनकी जमीनों से नफा हासिल कर रहे हो। ब्याज से ज्यादा तुम उनसे पैसे निकाल चुके हो। देखो, अगर तुम गांव वालों को जमीन वापस नहीं दे देते तो सरकार खुद उनको जमीन वापस देगी और तुम्हें उसके लिए काफी सालों की सजा हो सकती है, और अब फैसला तुम ही कर। देखो, हवालात में
मुझे मार से डर लगता है। मैं गांव वालों को उनकी जमीनें वापस देता हूँ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। शाम को मेरे घर आने से पहले गांव वालों को उनकी जमीनें वापस मिल जानी चाहिए। सुनो गांव वालों, जो जमीन मैंने आपसे छीनी थी वो जमीन अब से आपकी हुई और मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों के साथ गलत किया था। किसान के बेटे ने सारी जमीनी गांव वालों को वापस दिलाएं जो जमींदार ने कब्जा कर रखा था, और फिर से गांव वाले अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।